सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के बयानिए में खलाई मखलूक के बाद जिन्नात की एंट्री। मरियम नवाज कहती हैं जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ जादू टोने से होती हों तो दुनिया में तमाशा बनता है। वजीर आजम के बजाय जिन्नात टाइमिंग बताते हैं। ये जंतर मंतर अवाम की खुशहाली के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? महंगाई कम क्यों नहीं करते? शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। अहम तरीन तकर्रियाँ उन तकर्रियों की मैं बात जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है। जो शख्स जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। मरियम नवाज बताएं कौन से जिन थे जिन्होंने पैसे लंदन पहुंचाए? जिन्नात ने चुटकी बजाकर लंदन में इमारत कैसे तामीर कर दिए? मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं किस फाल के नतीजे में अपार्टमेंट निकले? आपके घरों के तहखाने में दिन रात काम करने वाले जिन्नात कौन थे? कौन से जिन थे जिन्होंने ये पैसा यहां से उड़ाकर लंदन पहुंचाया था? नहीं बताया तो ये नहीं बताया वो कौन सी चुड़ैलें थी जिनके दिन रात की कमाई से ये अपार्टमेंट खरीदे गए। नहीं बताया तो ये नहीं बताया कि किस टूने, किस जादू, किस फाल के नतीजे में ये अपार्टमेंट निकले थे। नहीं बताया तो ये नहीं बताया। तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन से जिन्नात थे जो आपके घरों के तय खाने में दिन रात काम कर रहे थे। वो कौन से जिन्नात थे आपके चचा और आपके पास, जो आपके चचा और आपके चचा के बेटों और आप लोगों के पैसे लाहौर से इकट्ठे करते थे, डिफरेंट ताजरों से भत्ते की शक्ल में लेते थे, उन्हें सूटकेसों में डालते थे, अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग के लोग थे उनके थ्रू उनको पाकिस्तान से जिन्नात की मदद के साथ आप उन्हें इंग्लिस्तान ले जाकर वो अपार्टमेंट खरीद चुके। आज के पाकिस्तान की टेलीविजन की स्क्रीन पर एक सियासी चुड़ैल जो है वो जिन्नात का ताना दे रही हैं, वो जादू का ताना दे रही हैं, वो टोने का ताना दे रही हैं। मरियम नवाज के बयान पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आ गया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की सलामती के जामिन इदारों को दुनिया भर में बदनाम करता है, उसी तरह शरीफ खानदान भी यही काम कर रहा है। ये लोग बताएं जंतर मंतर के जरिए लंदन में जायदादें कैसे बनाई? फारूक हबीब समा से गुफ्तगू कर रहे थे। वो पाकिस्तान के इदारे जो पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि सलामती के जामन हैं, जो पाकिस्तान की दिफा के जामन हैं, ये उन इदारों के सरबराहान का भी नाम लेते हुए जो है वो नहीं हिचकिचाते, क्योंकि वो काम जो मोदी आलमी सतह के ऊपर कर रहा है हमारे इदारों को मलाइन करने के हवाले से, वो उस काम का ठेका उन्होंने नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम सफदर को मोदी ने दिया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। मरियम सफदर ये बताएं कि ये 2006 के अंदर कैलबरी फोन कैसे इजाद हो गया था? वो कौन सा जादू इन्होंने किया था? और ये कौन सा जंतर मंतर इनके पास था जिससे 17 साल के 18 साल के इनके जो भाई थे वो अरबों रुपए की लंदन में जो है वो प्रॉपर्टियां खरीद रहे थे? ये कौन सी तोता फाल निकली थी जिससे मरियम सफदर जो है वो कतरी खत भी ले आई थी, उस तोता फाल से बेनिफिशियल ओनर भी बन चुकी थी? तो मैं समझता हूँ ये जंतर मंतर और तोता फालों का हिसाब जो है वो इनको बताना है। DGISI की तकरीरी पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकरीरी पर मुशावरत हो चुकी, नई तकरीरी का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। नए DGISI की तकरीरी के लिए मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, नई तकरीरी का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी का ये ट्वीट इस हवाले से सामने आया है। ट्वीट में मजीद उनका कहना है कि सिविल फौजी क़यादत ने साबित कर दिया
तमाम इदारे मुत्तहिद यकसा हैं। मुल्क के इस्तेहकाम, सालमिया, तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। ऐसा ट्वीट सामने आया है फवाद चौधरी का। वफाकी काबीना के इजलास में अहम अस्करी ओहदे पर तकर्री की गूंज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI की तकर्री के नोटिफिकेशन के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया। वाज़ेह किया कि तकर्री के नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग ना दिया जाए, सब एक पेज पर है, मामला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं DGISI का तकर्रुर वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है, आइनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। विफाकी काबीना में अहम अस्करी तबादलों की गूंज। वजीर आजम ने कहा DGISI की तकर्री के नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग न दिया जाए, सब एक पेज पर है, मामला जल्द हल हो जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये अहम तकर्री करने का अख्तियार तो है ही सिर्फ वजीर आजम का। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। वज़ीर इत्तलात ने गुज़श्ता शब 2 बड़ों की तवील मुलाकात का भी बता दिया। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज की इज्जत में कमी हो, और पाकिस्तान के सिपह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरों का सवाल हुआ तो जवाब शायराना था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या वो दूसरा भी है ना कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने नैब और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट की दो रुकनी बेंच ने इश्तियाक चौधरी और सईद जफर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस में तरमीम की, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में इस्तदा की है कि अदालत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को कलअदम करार दे। सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासा जात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। आमदन तो कम थी, असासे ज्यादा कैसे हो गए? आमदन से जायद असासों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आगा सिराज दुरानी और उनकी फैमिली के तस्लीम शुदा असासों की मालियत 47 करोड़ रुपए है, जबकि बेनामी जायदादें मिलाकर मुल्जिमान के असासों की मालियत 1 अरब 6 करोड़ रुपए बनती है। ताहाल मुल्जिमान ने असासों की मिल्कियत तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। हाई कोर्ट ने सिराज दुरानी की अहलिया नाहिद दुरानी समेत बेटे शहबाज दुरानी और बेटियों सायरा दुरानी, शाहीना दुरानी और सोनिया दुरानी समेत 9 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जिन मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद की उनमें गुलबहार, शकील, मिठन, इरफान, शमशाद खातून, जुल्फ़कार, मोहम्मद शाह और गुलाम मुर्तज़ा शामिल हैं। अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म आया तो सूबाई वजीर इम्तियाज शाह कराची में आगा सिराज दुरानी की रहायशगाह पहुँचे, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। आगा साहब की जमानत जो है वो हाई कोर्ट ने रद्द की है, तो मैं ज़रा हमदर्दी, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे स्पीकर भी हैं और पार्टी के भी हैं और हमारे गांव के हैं, हमारे इलाके के हैं, और ज़रा हमदर्दी में इधर उनके पास आया था ताकि मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हों। इम्तियाज शेख ने अदालती फैसले पर तो तबसरा करने से गुरेज किया और कहा नैब की जानिब से आगा सिराज दुरानी के अहले खाना को भी तंग किया जा रहा है। इरफानुल हक, समा, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया है कि ग्रीन लाइन मंसूबे की मजीद 40 बसें कल कराची पहुंच रही हैं। जहाज 11:30 बजे बंदरगाह पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन बसें लाने का वादा पूरा हुआ, शुक्रिया वजीर आजम इमरान खान। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं ग्रीन लाइन बसों के हवाले से। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ये ट्वीट किया है कि जो ग्रीन लाइन मंसूबा है उसकी मजीद 40 बसें कल कराची पहुंच रही हैं और ये जहाज 11:30 बजे बंदरगाह पहुंचेगा। उनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन बसें लाने का वादा पूरा हुआ, शुक्रिया वजीर आजम इमरान खान। बलूचिस्तान में सियासी हलचल जारी है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही BAP में पार्टी सदारत पर जंग शुरू हो गई। वजीर आला जाम कमाल ने पार्टी सदारत से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। नाराज अरकान ने ज़हूर बुलेदी को पार्टी इलेक्शन तक कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया।
तफसीलात जानते हैं नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में सियासी कशमकश जारी। वजीर आला जाम कमाल ने पार्टी सदारत छोड़ने के फैसले पर यू टर्न लेते हुए अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कहते हैं कुछ दोस्तों ने पार्टी इलेक्शन तक सदर रहने का मशवरा दिया है। मेरा ताल्लुक इस कुंबे से है और यकीनी तौर पे मैं आज पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। कल को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, जो भी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसके साथ इसी तरह लब्बैक के साथ हम भी इन्हीं कुर्सियों पे इंशाल्लाह बैठेंगे। जाम कमाल खान ने फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए नंबर गेम पूरा कर लेंगे। अगर चंद ऐसे लोग हैं जो आखिरी स्टेज तक बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन को भी क्रॉस करते हैं, दोस्तों की बात भी नहीं मानेंगे, पार्टी स्ट्रक्चर को भी नुकसान देंगे, तो फिर यकीनी तौर पे पार्टी कुछ चीज़ों के हवाले से बैठ के हम फैसला करेंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी दो धड़ों में तकसीम हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पार्टी सदारत से अपना इस्तीफा वापस ले लिया, जबकि एक धड़े ने ज़हूर बुलेदी को पार्टी इलेक्शन तक कायम मकाम सदर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। जहांगीर तरीन ने हुकूमत बनाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं सीटें कम पड़ी तो मैंने जहाज चलाया, आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी में लाया, मगर अफसोस साजिश के तहत खान साहब से अलग कर दिया गया। शिकवा किया कि उन्हें गलत फैसले से नाअहल किया गया। एक बहुत ही गलत फैसले से, फजूल फैसले से मुझे नाअहल कर दिया गया। उसके बावजूद मैंने नहीं छोड़ा इमरान खान का। वजीर आजम के करीबी साथी जहांगीर तरीन लोधरा में गुफ्तगू के दौरान दिल की बातें कर गए। कहा मुखालिफिन ने 1.5 साल कोशिशों के बाद मुझे साइडलाइन किया। एक बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की गई और मुझे अलग कर दिया। 2018 इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने में किस तरह मदद की, ये भी बताया। कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किसा पता है कि जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कोशिशों का जिक्र भी हुआ। खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। कहा तमाम मेहनतें पाकिस्तान के लिए थीं, अब भी इमरान खान को दूसरों से मुख्तलिफ समझते हैं। इमरान खान वो आदमी था जो कि मुख्तलिफ था बाकी सियासतदानों से, मैं बाकी मुख्तलिफ भी था, अभी भी है। कराची हिजरत कॉलोनी का शाह वजीर 2.5 साल कबल अगवा हुआ। अहले खाना ने तावान भी अदा किया, लेकिन तहाल लौट न सका। बूढ़ी माँ और 7 बच्चे वालिद की राह तक रहे हैं, जबकि एक बेटी मुसलसल रोने के बायस बसारत से महरूम हो रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। ये हिजरत कॉलोनी का वो घर है जहाँ 2.5 साल से मगबी शाह वजीर के हिजर के गम में हर आंख अश्क बार है। इस पे अपील करता हूँ कि हमारी मदद की जाए बस। चाहे खुशी हो, ईद का दिन हो या जो दिन हो, बस एक गम का समा होता है। 2.5 साल हो गए, कुछ पता नहीं। शाह वजीर का मासूम बेटा हमजा हो या फूल जैसी बेटी हासिया, इस घर का हर फर्द शाह वजीर की राह तक रहा है। याद आते हैं पापा? हम लोग मदरसे में थे। मैं अपने अब्बू को देखना चाहती हूँ। बेटे की जुदाई में दिन रात तड़पने वाली बूढ़ी माँ के पास कहने को तो अल्फाज नहीं, लेकिन छलकते आंसू दर्द की दास्तां सुना देते हैं। पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जुलाई 2019 में शाह वजीर और इसके दोस्त अमीर अली को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। हैरत अंगेज तौर पर अमीर अली तो वापस आ गया, लेकिन बलूचिस्तान में तावान की मद में लाखों रुपए देने के बावजूद शाह वजीर नहीं आया। जब मेरी वालदा साहिबा मेरी कदमों में गिरी और मुझे कहा कि निसार आप जो भी करें, जो भी भेजना हो मुझे भेज दें, जो भी करना है आप करें, आप अपने भाई को लेकर आए। फिर मैं मजबूर हुआ और हमारी डील फाइनल हुई 35 लाख रुपए में। शाह वजीर की जुदाई के गम में एक भतीजी लुक्मा अजल बन चुकी है, जबकि मगवी की बेटी मुसलसल रोने के बायस बसारत से महरूम हो रही है। डॉक्टरों ने हमें उनकी बेनाई का जवाब दे दिया है। मगवी भाई के 7 बच्चों के आंसू और बूढ़ी माँ की सिसकियों के सामने निसार की भी हिम्मत जवाब दे रही है। 2 साल से दर दर के टोकरे खा रहा हूँ। तावान देने के बावजूद शाह वजीर का वापस न आना अहले खाना को दिलों में शक व शुबहात पैदा कर रही है।
कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। दूसरी जानिब FIA ने $6 करोड़ खरीदने वाले 100 अफराद का सुराग लगा लिया। मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के लिए $35,000 की शर्ट से कम हज़ारों ट्रांजैक्शंस की गईं। डॉलर की तरसील को जानबूझकर $35,000 से कम रखा गया। रियाज अहमद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। डॉलर से प्यार करने वालों की फहरिस्तें तैयार। FIA ने $6 करोड़ से ज्यादा खरीदने वालों का पता चला लिया। मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्टेट बैंक की शर्त के मुताबिक $35,000 से कम रकम की हजारों ट्रांजैक्शनें हुई। ये तरीकाकार डॉलर की होल्डिंग को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मनी एक्सचेंज कंपनियां बराह रास्त इस धोखाधड़ी में मुलविस हैं। सिर्फ 500 अफराद को इस तरीके से $100 मिलियन से ज्यादा फरोख्त किए गए। FIA ने मनी एक्सचेंज के मालकान और मुतलका खरीदारों को 15 अक्टूबर को तलब कर लिया है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। शब्बर ज़ैदी ने FBR के इकदाम को भत्ता गिरी करार दे दिया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में कहा, यह सब पैसे कमाने का तरीका है। वज़ीर आज़म से बात करूंगा। भत्ताखोरी और बदमाशी के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का भी ऐलान कर दिया। FBR क्या कर रही है? साबिक चेयरमैन शब्बर ज़ैदी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम नया दिन से गुफ्तगू में कहा, अगर टैक्स का निज़ाम ऐसे ही चलाना है तो बेहतर है इसे थानेदार के हवाले कर दिया जाए। पिछले 2 क्वार्टर में आपने देखा है कि कलेक्शन आपकी बढ़ गई है, तो क्या मेरा कानून तो मौजूद था, आपको क्या जरूरत थी ये कानून को खत्म करने की? वो अपने कमरे में बैठ के फैसले करके उसका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। ये जो बाकी बातें करते हैं कि हम टैक्स जमा करते हैं, ये बिला वजह की गुफ्तगू है। इनमें से कोई टैक्स देने वाला नहीं है। ये ऐसी सिर्फ बत्तागिरी और बदमाशी वाला केस है और ये पैसे पकड़ने का तरीका है। मैं इस मैटर को प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाऊंगा जैसे वो फारिग होते हैं। शब्बर ज़ैदी ने कहा, रिकवरीज के लिए भी गलत तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकायदा फर्में बनी हुई हैं जो लोगों से रिकवरी करती हैं और जिसको हम यहूदियों का सूद या उसको कहते हैं, उस पर काम चल रहा है। इस्लाम तो इससे आगे जाता है, वो कहता है कि खर्च देने से बेहतर है कर्जे हंसना दिया जाए। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम भूल गए हैं और ये सो कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग जो चल रही है ये बेनामी बिल्कुल बेकार का सिलसिला है। शब्बर ज़ैदी ने भत्तागिरी और बदमाशी के रवैये के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का ऐलान भी किया। कहा कि माशरा कानून नहीं तहजीब व अक़दार पे चलता है। एतमाद और भरोसा होगा तो कारोबार चलेगा। कबायली रिवाज में कोई भी बाइज्जत आदमी कारोबार करना पसंद नहीं करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज संभलते संभलते फिर मंदी का शिकार हो गई। कारोबार के अख्ताम के करीब 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, क्या वजूहात है मार्केट गिरने की? आप देखें, आज स्टॉक मार्केट में कारोबार में थोड़ी सी बेहतरी नजर आई थी। कारोबार का आगाज़ भी मजबूत हुआ था और एक मौके पर हमने देखा कि 272 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स में 44,000 पॉइंट्स की हद भी बहाल हुई थी। थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही थी सुबह के औकात में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मार्केट फ़रोख्त के दबाव में आती गई। जहां मार्केट को एक अस्करी तकर्री के नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, वहीं हेस्कोल पेट्रोलियम के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया उसके असासे जब्त करने की खबर आई, तो हमने देखा कि उसके बाद इस मार्केट में जो है इसका नेगेटिव रिएक्शन आया, उसने सेंटिमेंट्स को काफ़ी मुतासिर किया। इसके अलावा सरमायाकार इस हवाले से भी परेशान है कि MSCI में एमर्जिंग मार्केट से हम निकल के फ्रंटियर मार्केट में आए हैं, तो जो फ्रंटियर मार्केट के फंड्स हैं वो मार्केट में नहीं आ रहे हैं, जबकि MSCI के एमर्जिंग मार्केट के फंड्स अपने माल सेल आउट किए चले जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि फॉरेन सेलिंग का मार्केट में काफ़ी अरसे से आ रही है, और जब फॉरेन सेलिंग आती है और सपोर्ट नहीं मिलती और खबरें अच्छी नहीं आ रही होती मार्केट के लिए, तो मार्केट मुसलसल गिरती है। यही इस मार्केट के साथ आज हो रहा है। कारोबार का अख्तिताम हो चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 725 पॉइंट्स की मंदी पर जो है कारोबार का अख्तिताम हुआ है। 43,158 की सतह पर जो है मार्केट बंद हुई है, जबकि ये एक मौके पर जो है वो 44,000 की हद से भी ऊपर चली गई थी। यानी अगर देखा जाए तो आज 1,000 पॉइंट्स की मंदी आई है। लेकिन सरमायाकार कहते हैं कि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ गया, नदीम अंजुम साहब का नोटिफिकेशन आता है अगर, तो फिर ये मार्केट 1,000 पॉइंट प्लस भी हो जाएगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। और अभी आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गिलास हाथ में लेके फिरें और आपको लगता है गिलास पकड़ने से बंदे के हाथ में वजीर आजम की कुर्सी आ जाती है। वजीर आजम की कुर्सी जामे शीरी का शरबत नहीं है कि आप डालें, थोड़ी सी चीनी डालें और उस गिलास के अंदर घोलें और पी लें। ऐसा नहीं होना।
वो सिर्फ टीवी में कमर्शियल में होता है कि नीडो दूध पी के बच्चा उसी टाइम बड़ा हो जाता है। ये आप वाले ग्लास में से बच्चा इतनी जल्दी बड़ा नहीं होना, बच्चे को पहले बताना पड़ना है। हमारी बहन जो हैं, जो सियासी बच्ची हैं, इन्हें पहले बताना पड़ना है कि किन चुड़ैलों, किन जिन्नों के थ्रू ये पैसा बाहर गया और ये अपार्टमेंट खरीदे गए। तो लोगों के मजहबी अकायद की तरफ ना जाएं, उस तरफ आप जाएंगे तो इसी वजीर आजम हाउस में आप बैठते रहे हैं और आप भी बैठती रही हैं। और अभी भी वजीर आजम हाउस में ऐसे एम्प्लॉइज मौजूद हैं जो आपके वालिद साहब की पहले वजारत उज़्मा के टाइम पर भी वहां काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो वहां पर भी जिन्नात और चुड़ैलों के जो चर्चे हैं, जो किस्से हैं, वो बहुत मौजूद हैं। और जब कभी फारिग वक्त होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स खत्म हो जाएं, तो वो हम सुनते हैं उनसे बैठ के। तो आप सियासत पे रहिए, इन चीजों में मत जाइए, अपनी अपार्टमेंट्स की जो रसीदें हैं वो दीजिए। और तीसरी बात बार बार कही गई कि पूरा मुल्क बंद है। अगर पूरा मुल्क बंद था तो आज आप स्विट्जरलैंड की अदालत में हाजिर हो रही थी। अगर मैं गलत नहीं, ये कोई पाकिस्तानी अदालत ही थी। अगर पूरा मुल्क बंद था तो सामने आपके डच मीडिया खड़ा था। मुझे तो लग रहा है यही जियो टीवी, ARY, समा, 92, यही चैनल से सारे, GNN। तो मीडिया भी चल रहा है पाकिस्तान का आजाद। आप उनके सामने अपना षड्यंत्र भी पूरा बयान कर रही हैं और अदालत भी चल रही है जिसमें आप झूठ बोल रही हैं। तो फिर मुल्क कौन सा बंद है? तो आप लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के सलामती के इदारों के ऊपर हमला किया। और आपको दूसरी बात आज आपने कहा कि शहीद बनने नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने हमेशा बेवकूफ बनाया और आप लोग हमेशा खुद करप्ट और चोर बने। तो आपको शायद ये नहीं पता कि करप्ट और चोर बना जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, शहीद बना नहीं जाता, शहीद हुआ जाता है। तो शहीद के लफ्ज की इस तरीके से तौहीन मत करें। शहीद खून दे के बनना पड़ता है। आपके वालिद साहब की तरह किसी जानवर के खून को मुहैया करके उसके प्लेटलेट्स बना के उसकी जाली रिपोर्ट के साथ यहां से बाहर नहीं जाया जाता। आपको शहीद बनने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ती है। आपको शहीद देने के लिए अपनी मां के सपने देने पड़ते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त मुआविन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि आप सियासत पर रहिए, अपने अपार्टमेंट्स की रसीद दीजिए। आपको बताएं कि मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। लाहौर में 24 घंटों में 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और 229 नए केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 61 मरीज डेंगू से मुतासर हुए। रावलपिंडी में मजीद 58 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में एक ही दिन में 198 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। कोरोना के शिकार कम हुए तो डेंगू के वार बढ़ गए। शहर शहर, गांव गांव डेंगू मच्छर डंक मारने लगे। कराची में 24 घंटों में डेंगू के 18 मरीज सामने आए। हैदराबाद 9 और मीरपुर खास में 11 अफराद मच्छर का शिकार बने। रवां माह सिंध में अब तक 492 केसेस रिपोर्ट हो चुके, जबकि डेंगू के 22 रवां साल सिंध में 6 अमवात रिपोर्ट हुई। पंजाब में मच्छरों को बांझ बनाने का प्रोग्राम कारआमद ना हो सका। मच्छर लाहौरियों को डंक पे डंक मारने लगे। 24 घंटों में डेंगू के 229 नए मरीज सामने आए। सिर्फ लाहौर में डेंगू मरीजों की तादाद 3666 हो गई। शहर के 7 बड़े अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स भर चुके हैं। रावलपिंडी में 58 और इस्लामाबाद में 61 शहरी डेंगू से मुतासिर हुए। पंजाब भर में डेंगू से मुतासिरीन की तादाद 4876 हो गई है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 3 अमवात भी रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 198 नए केस रिकॉर्ड हुए। सूबे में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3000 से बढ़ गई। डेंगू वायरस की ताब न लाकर 3 मरीज जान बहक हो चुके हैं। नथिया गली में गवर्नर हाउस आवाम के लिए क्या खुलता। ट्रैक और अतराफ के रास्ते खारदार तारें लगाकर बंद कर दिए गए। आवाम के लिए ट्रैक और गांव का रास्ता बंद हो गया। मजीद अपडेट कर रहे हैं आतिफ कईर। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। नथिया गली गवर्नर हाउस के रास्ते आवाम के लिए बंद कर दिए गए। नथिया गली गवर्नर हाउस के करीब खारदार तारें लगाई जा रही हैं।
रास्ता बंद होने से इलाका मकीन और सयाह मुश्किलात का शिकार हैं। उधर तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा आते हैं। खारदार तारें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई जा रही हैं। तर्जुमान KPK हुकूमत कामरान बंगश का कहना है गवर्नर हाउस नथिया गली के गिर्द सिक्योरिटी हसार बढ़ाने की मंजूरी सूबाई काबीना ने दी है। और फैसलाबाद में मुर्गी की कीमत 370 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। पोल्ट्री फार्मर्स ने इजाफे का सबब मुर्गियों की फीड की कीमत में इजाफा करार दे दिया है। मजीद कितनी कीमत बढ़ेगी और फार्मर्स क्या वजूहात बता रहे हैं, जान लेते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। एक दिन कीमत कुछ और होती है मुर्गी गोश्त की, तो अगले दिन जो है वो रेट बढ़ जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। मुर्गियों को डाली जाने वाली खुराक की कीमतों के अंदर इजाफा बताया जा रहा है, अद्वियात की कीमतों के अंदर इजाफा बताया जा रहा है। इस वक्त अगर हम मार्केट के अंदर मुर्गी गोश्त की कीमत की बात कर लें, तकरीबन 370 रुपये आज का रेट चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सजाद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन भी, हम इनसे बात करते हैं। पोल्ट्री है जो हालात चेंजिंग के साथ साथ रेट बढ़ते हैं। फीड के रेट बढ़ गए, उसकी वजह जब फीड वालों से बात होती है और हमें भी पता है, उसमें सोयाबीन हमारी जो है इंपोर्ट होती है, सारी सोयाबीन मील, उस पर उसका रेट बढ़ गया 60 रुपये से वो इस वक्त 127 रुपये पे उसका रेट हो गया है। और ये किसी के बस में नहीं है, बाहर से आती है। और दूसरी बात यह है उसके मज़ीद गवर्नमेंट ने उस पर 17% ड्यूटी लगा दी है। जी बिल्कुल, दीगर जितने भी अशिया हैं जो इन मुर्गियों को पालने में अहम किरदार अदा करती हैं, उनकी कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत महंगी होती जा रही है। जी अब्दुल अहद अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। गवर्नर सिंध इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसे में उनकी तो सिंध हुकूमत को जो है अभी तक इसकी इंडिकेशन नहीं दे रहे वो कि वो कब से जो है शुगर केन की क्रशिंग शुरू करेंगे। ये तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो आम आवाम को जो महंगाई में जिसने तंग किया हुआ है वो खाने पीने का तेल है, जो कुकिंग ऑयल है। इस वक्त आलमी मार्केट में जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो डबल हो गई हर चीज़ की, और जो है एक बहरान आया हुआ है। तो हुकूमत ने इसमें भी फैसला किया है कि जो उसमें ड्यूटी और टैक्स के रिलीफ हुकूमत देना चाह रही है, और हुकूमत उसमें जो है पाबंद करना चाह रही है ये घी मिलों को और दूसरी जो कुकिंग ऑयल मिलों को, कि जो टैक्स जो कट होगा, रिलीफ होगा, वो आवाम को पास ऑन किया जाए। तो ये भी खुशखबरी आवाम को साथ साथ मिल जाएगी। जी कोई सवाल है तो देखिए, मैं तो आज इस पे महंगाई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था और आपने सवाल किया। मैं ये बता दूं, मैं कल वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म और हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है या आर्मी चीफ हैं, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। ये रूटीन के मामलात हैं और अफ़वाम तफ़हीम से मिलकर सलाह मशवरे के साथ हल किए जा रहे हैं। इसमें जल्दी ना करें। इदारे अपना टाइम लेते हैं चीज़ों के लिए, हुकूमतें अपना टाइम लेती हैं चीज़ों के लिए। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले दिन से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जिस तरह से हम अफवाज पाकिस्तान, दीगर इदारे और हुकूमत पाकिस्तान एक पेज पर नज़र आए हैं, उसी तरह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और ये सिर्फ अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए ये तमाम चीज़ें, इदारे, हुकूमत सब एक पेज पर इनका होना लाजमी है। और ये हमने बड़े अरसे के बाद देखा है कि ये एक पेज पर हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक पेज पर ही रहेंगे और एक पेज पर आज तक कायम है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।